नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश पांडे अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत मुश्किल भी नहीं है। बस हमारी रणनीति सही हो, तरीका सही हो तो सफलता बहुत संदिग्ध नहीं रह जाती है। अक्सर असफल लोगों का कारण जो होता है कि उन्हें रणनीति ही नहीं पता होती है। जब रणनीति ही नहीं पता होती है तो वो सही तरीके से परिश्रम भी नहीं करते हैं और दोष अपने भाग्य को देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाग्य किसी भी परीक्षा में सफलता असफलता में मात्र एकाध प्रतिशत की भूमिका निभाता है। बाकी 99% आपकी रणनीति, सही दिशा में परिश्रम ही होता है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बारे में अक्सर मुझसे प्रश्न पूछा गया। हाल में ही हमारे एक मित्र जो शासकीय शिक्षक हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा कि नौकरी के साथ परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो जब व्यक्ति सिर्फ परीक्षा की तैयारी करता है, बेरोजगार होता है, उस समय उसके पास समय का अभाव नहीं होता। पूरे दिन के 24 घंटे उसके पास होते हैं, लेकिन अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए कई बार वो कुछ नौकरियां ज्वाइन कर लेते हैं जिससे उनके घर परिवार का खर्चा चलता रहे और आगे वो अपनी तैयारी शुरू रख सके। तो ऐसे लोगों के लिए ही आज हम चर्चा करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हम परिवार के दबाव में भी नौकरियां ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरा शुरू से ही लक्ष्य सिविल सर्विस ही था, लेकिन घर परिवार वालों के दबाव में मैंने बीएड भी किया कि यदि सफलता नहीं मिलती, चूँकि मुझे आशंका नहीं रही कभी, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा रहा और जैसे मैंने एक बार नहीं 3 बार सफलतापूर्वक अंजाम दिया, लेकिन परिवार के दबाव के कारण मैंने बीएड भी कर रखा है। और ऐसे ही बहुत से लोग परिवार और मित्रों के दबाव के कारण कई नौकरियां ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका जो मूल लक्ष्य नहीं होता। उनका मूल लक्ष्य दूसरी परीक्षा होती है जिसके लिए उन्हें तैयारी और समय परिश्रम की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि यूपीएससी या पीएससी में, स्टेट पीएससी में मनवांछित पद ना मिलने के कारण लोग आगे भी तैयारी करते हैं और कदम दर कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपने लक्ष्य के पाने के लिए नौकरी के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं मुश्किल शब्द का ही प्रयोग करूँगा क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी में असंभव के लिए इम्पॉसिबल शब्द का प्रयोग होता है, और अगर इसकी स्पेलिंग भी हम देखें तो स्पेलिंग ही अपने आप को स्पष्ट कर देती है, जो कि है आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल वर्ड ही खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो दुनिया में हर वो कार्य जो किसी इंसान ने किया है आप कर सकते हैं, और हर वो कार्य जो किसी इंसान ने नहीं किया वो भी आप कर सकते हैं। बस आप में वो दृढ़ निश्चय और परिश्रम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं राइट ब्रदर्स का उदाहरण लेना चाहूँगा, जो हवाई जहाज़ के निर्माता माने गए हैं। उन्होंने जब पहली बार यह विचार लोगों के सामने रखा कि मैं एक ऐसा यंत्र या विमान बनाना चाहता हूँ जिस पर बैठकर मनुष्य उड़ सके, तो उस विचार को सभी लोगों ने बड़ा हास्यास्पद कहा कि ये संभव है क्या कि एक व्यक्ति
कभी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकता है, लेकिन वो लोगों के कहने में नहीं आए, अपने दृढ़ निश्चय पे कायम रहे और कई असफलताएं भी प्राप्त की। कई बार फेल हुए, कई बार ऊंचाई से गिरे, चोट लगी, कुछ समय बाद फिर वो अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे और उन्होंने एक दिन सफलता पाई और 1902 में उन्होंने सफलतापूर्वक हवाई जहाज उड़ाया और दुनिया को दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। कई लोग तैयारी की शुरुआत में असफलता से घबरा जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पहले प्रयास में ही सफलता मिले, लेकिन असफल होने का मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। अंग्रेजी में जो असफलता के लिए शब्द प्रयुक्त होता है फेल, फेल वर्ड को अगर हम डिस्क्राइब करें, इसको ही अगर एलिवेट करें तो इसका स्पेलिंग है FAIL। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में पहला प्रयास, वो फेल वर्ड होगा। और मेरा मानना है कि फेल तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो या आप सफल होते हैं या फिर आपको अनुभव मिलता है, और अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। तो ठीक है, हम मूल विषय के ऊपर लौटें कि नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी क्या करें, कैसे करें। अब नौकरियां भी कई तरह की होती हैं। एक नौकरी होती है ऑफिस वर्क, जिसमें हमें 10 से 5 का समय मिलता है और एक ऑफिस में बैठकर हमें कार्य करना होता है। इस तरह की नौकरियों में तो आसानी से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी तरह की नौकरी है फील्ड वर्क वाली, जिसमें समय का कोई निर्धारण नहीं होता है, कोई समय सीमा नहीं होती कि आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी है या कितने घंटे बाद आप अपने घर लौट रहे हैं। कई बार फील्ड वर्क में बड़ा फील्ड होने की वजह से रात में काफ़ी देर से लोग घर पहुंचते हैं और थक कर चूर हो चुके होते हैं, उन्हें पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए तैयारी असंभव है। मैं अपने अनुभव से बताऊं कि जब मैं कोचिंग पढ़ाता था तो जब सब इंस्पेक्टर का मैंने बैच पढ़ाया तो उस बैच में अधिकांश पुलिस कांस्टेबल थे। अब पुलिस की नौकरी आप जानते हैं कि समय का कोई निर्धारण नहीं, कभी समय मिलता है कभी नहीं मिलता। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि मेरे उस बैच में अधिकांश पुलिस कांस्टेबल ही सफल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी के साथ सामंजस्य किया और आज लगभग 36 पुलिस सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कार्यरत हैं। तो सबसे बड़ा तरीका है कि हम अगर अपने लिए दृढ़ निश्चयी हैं तो हमारे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो हम चर्चा करते हैं दोनों तरह की नौकरियों के लिए। एक तो ऐसे लोग जिनकी ऑफिस टाइम वाली नौकरी है, वो अपने ऑफिस टाइम के साथ साथ सुबह जल्दी उठकर या रात्रि में अधिक जागना उनके लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि अगर रात में ज़्यादा जागेंगे तो सुबह उन्हें नौकरी के समय नींद आएगी, है ना। तो ये नौकरी भी खतरे में मिलेगी, अगले की संभावना और भी खतरे में डलेगी। तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठें, ऑफिस का टाइम जैसा है उसके हिसाब से अपनी सुविधा बनाएं और एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और फील्ड वर्क वाले, अब उनके साथ समस्या है कि उनका टाइम टेबल ही फिक्स नहीं है, पर इतना अव्यवस्थित भी टाइम टेबल नहीं होता है। उसका अनुमान या आपकी जो ड्यूटी होती है एक दिन पहले पता चल जाती है कि आज इतने बजे से जाना है ना। लौटने का हो सकता है कि निश्चित ना हो। तो ऐसे लोग अन्य तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात में अगर लेट लौटते हैं तो सुबह जल्दी उठें और जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते समय उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, शॉर्ट नोट्स एक डायरी, छोटी डायरी में लिख सकते हैं आप, और उन्हें ड्यूटी में फुर्सत मिलते ही आप जो है उनका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप डायरी में नहीं नोट कर पाते हैं
तो आज बहुत अच्छा उपकरण हमारे साथ है मोबाइल। मोबाइल में हम अपने पढ़े हुए को ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर उसको रिकॉर्ड कर लें और फ्री टाइम में आप जो है उस रिकॉर्डिंग को सुनकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने जॉब के बारे में बताऊँ, मेरी भी फील्ड की जॉब है और अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने फील्ड की जॉब के साथ-साथ पढ़ना, लिखना इस तरह के अन्य जो है जॉब के अतिरिक्त रुचि के कार्य कैसे कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरा फील्ड बहुत लंबा है, कई बार हमें 130 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। तो उस दौरान 4 पहिया वाहन से जब हम जाते हैं तो वाहन में बैठे-बैठे हम और कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उस दौरान हम अपना पढ़ाई-लिखाई वाला कार्य मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल में अपनी नोट्स या बुक्स की फ़ोटो खींच के सेव कर सकते हैं या उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक बुक ही पूरी सेव कर सकते हैं। अपने पढ़े हुए नोट्स को जो है बोलकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उस यात्रा के समय जब किसी भी वाहन में हो, ईयरफोन कान में लगा के हम अपनी पढ़ाई आराम से बिना किसी व्यवधान के कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमें जब अपनी नौकरी के दौरान समय मिलता है तो वहाँ पर भी हम रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि हमारा कार्य या नौकरी जो है कंप्यूटर से जुड़ी है तो हम उस कंप्यूटर में भी अपने नोट्स टाइप कर सकते हैं और उन्हें मिनिमाइज करके रख सकते हैं। जब जब हमें फुर्सत मिले तो हम उसे पढ़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बड़ी आसानी से ये चीज़ें कह दी, लेकिन क्या ये कर पाना संभव है? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि असंभव कुछ नहीं है, बशर्ते हम उस पे दृढ़ निश्चय हो। हो सकता है लोग हमें पागल, सिरफरा या बेपरवाह कहें, जो किसी की बात सुनता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, अपने में डूबा रहता है या दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। तो ये चीज़ें कहने दें, हमें राइट ब्रदर्स की तरह इन सब चीज़ों के लिए बहरा बन जाना है। हमें सुनाई नहीं देगी वो क्या कर रहे हैं, है ना? और हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और दिन रात अगर हम मेहनत करेंगे तो चूँकि हम पहले से तैयारी से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमें नए लोगों की तुलना में मेहनत कम करनी पड़ेगी और जो है अधिकांशतः हमें रिवीजन ही करना पड़ेगा। जो नया विषय होगा उसे हम घर पर फ्री समय में पढ़ेंगे और रिवीजन जो है नौकरी के साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं। इसके अलावा हर नौकरी की अपनी समस्याएं हैं, अपने कुछ लाभ हैं, उनके साथ भी आप जुड़कर जो है उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नौकरी के साथ-साथ तैयारी करने वालों के लिए ये सुझाव है। फिर भी आपकी अगर कोई अलग से कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि अगले वीडियो में मैं उसका भी समाधान देने का प्रयास करूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सका। और इसमें जो भी कमियां, सुझाव या सलाह हों आप कमेंट में मुझे दीजिए, मैं उसमें और भी सुधार करूंगा। और अभी तो हमारे YouTube चैनल की शुरुआत है, धीरे-धीरे हम इसमें और भी चीज़ें जोड़ेंगे। अलग-अलग विषय के विशेषज्ञों के इंटरव्यू भी हम आपके समक्ष रखेंगे, तो आप उनसे संबंधित भी बातें कमेंट्स में दे सकते हैं। और अच्छी बात है कि बहुत से विशेषज्ञ देश भर से उन्होंने स्वयं हमसे संपर्क किया है हमारे इस नए YouTube चैनल से जुड़ने। तो जल्दी है हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।